हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, वो क्या समझते हैं कि आपको उनके लाइफ में होना चाहिए था या नहीं। अगर वो आपके बारे में सोचते हैं तो इसका मतलब है कि उनके दिल में अभी भी आपके लिए फीलिंग्स है, उनकी आप में अभी भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, लेकिन आपके साथ भविष्य को लेकर उन्हें शक है और इसलिए उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। अगर आप अपना मौका नहीं गंवाएंगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं या नहीं। अगर इस रीडिंग को आप देखते हैं तो आपको ये बहुत जल्द पता चल जाएगा कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे सचमुच में प्यार करते भी हैं या नहीं, आपके बारे में सोचते भी हैं या नहीं। यह व्यक्ति आप दोनों के बीच में जो भी गलत हुआ है उसके लिए खुद को ये दोषी मान रहे हैं। उसे पता है कि इसके लिए सिर्फ वही जिम्मेदार है। वो अपने एक्शन और अपने फैसले को लेकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी फील कर रहे हैं, क्योंकि पहले उसे लगता था कि वो सही फैसला ले रहा है और उसे सब कुछ वैसा ही मिलेगा जैसा वो चाहता है। लेकिन अब उसे बहुत ही गहरा अफसोस है, क्योंकि उसने न सिर्फ आपको खोया है बल्कि अपना आत्मसम्मान भी खो दिया है। आपके जो पार्टनर है आपके प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, आपके बारे में बहुत कल्पनाएं करते हैं, आपके साथ घर जैसा महसूस करते हैं और अभी वे फिर से वैसा ही महसूस करना चाहते हैं। वे आपको बहुत याद कर रहे हैं, लेकिन वे आप दोनों के बीच जो भी चीज़ें खराब हुई हैं वो उसे ठीक करना चाहते, उसे फिर से खराब नहीं करना चाहते। और वे आपके पास एक बहुत ही सुंदर सा प्रपोजल के साथ भी आना चाहते हैं। इस व्यक्ति ने आपको भूलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन ये आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह पा रहा है। वो जानता है कि वो कई चीज़ों के लिए जिम्मेदार है और उसे आपका सामना करने और आपकी ओर आने में भी शर्मा रही है। इस व्यक्ति ने आपको बहुत ज़्यादा भूलने की कोशिश की है, लेकिन ये आपके बिना रह भी नहीं पा रहा है। फिलहाल ये व्यक्ति आपसे बात करना चाहता है। उसके फ़ोन में जो भी आपकी जो तस्वीरें हैं, जो भी आपकी यादें हैं, जो आपने पहले साथ गुजारी थी, वो उसे दिन रात देखता रहता है। आपके जो भी चैट्स होंगे उनके फ़ोन में वो उसे पढ़ के हमेशा मुस्कुराता रहता है। आपने एक दूसरे को जो भी गाने शेयर किए होंगे उन गानों को सुन सुनकर वो रोता रहता है। इसमें मुझे एक चैनल सॉन्ग याद आ रही है अभी अभी कि उन रस्मों को, उन कस्मों को, उन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा। ये है और भी कुछ गाने हैं। ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, इन्हें पाने की धुन में हर तमन्ना भूल जाते हैं। ये चैनल्ड सॉन्ग होगा आपके लिए, अगर आप चाहे तो इसे सुन सकते हैं। वो कहना चाहते हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन से कि डियर, एक बात तो मुझे अब पूरी तरह से यकीन हो गया है कि मेरे जीवन में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, मुझे हर दिन एक संघर्ष सा लग रहा है और मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ। तुमने हमारे बीच ये दीवार, ये सीमाएं क्यों खड़ी कर दी? काश तुम मुझ पर भरोसा कर पाते। मैं सिर्फ तुमसे गहरा प्यार करता हूँ, डीपली प्यार करता हूँ मैं तुमसे। काश ये मैं तुम्हें समझा पाता, किसी थर्ड पार्टी से नहीं। मैं किसी थर्ड पार्टी से प्यार नहीं करता। हाँ, मैं थोड़ा बहक गया था, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो मुझे इस बात का बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि मेरा दिल तो तुम्हारे लिए ही मरता है। मेरा दिल सिर्फ तुमसे ही प्यार करता है। मैं भावनात्मक रूप से सिर्फ तुमसे जुड़ा हुआ हूँ। तुमने मुझे सच्चा प्यार दिया है, सम्मान दिया है, समर्पण सिखाया है, तो मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूँ? गलतियाँ किससे नहीं होती हैं, मुझसे भी हुई हैं। क्या इसके लिए तुम मुझे जीवन भर सजा दोगे? मुझे पता है कि तुम मेरी वजह से ही दुखी हो, परेशान हो, लेकिन मैं किसी और के साथ, किसी और काम से काम कर रहा था। इसलिए प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती।
मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन मुझे अब भी उम्मीद है कि तुम समझोगी। एक दिन तुम समझोगी कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, किसी और से नहीं। मुझे उनके साथ अपना काम पूरा करना है। हालांकि तुम्हें मेरा उनके साथ होना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपने जीवन में फिर से प्यार और शांति चाहता हूँ, और मेरा प्यार और मेरी शांति तुम्हें पता है कौन है? वो तुम हो माय लव। तुम्हें छोड़ने के बाद से मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई है। लगता है कि मेरे अंदर वो खून ही नहीं बह रहा जो पहले कभी बहता था। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि माई हार्ट हैज़ नॉट स्टॉप्ड ब्लीडिंग फ्रॉम द मोमेंट आई लेफ्ट यू। मुझे अफसोस है कि मैंने पास्ट में तुम्हारे लिए अपनी प्यार और परवाह को उस तरह से व्यक्त नहीं किया जैसा मुझे करना चाहिए था। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुम्हें फिर कभी भी दुख नहीं पहुंचाऊंगा, और मैं तुम्हें कभी भी निराश भी नहीं करूंगा। मुझे तुम्हारे जैसी प्योर हार्ट वाली, साहसी और दयालु पार्टनर कभी नहीं मिली है। तुम सचमुच एक मेरे लिए रत्न हो। इस सेपरेशन में तुमने मुझे मेरे दिल में प्योरिटी खोजने में बहुत मदद की है। मैं सचमुच में क्या हूं, इस चीज को तुमने खोजने में मेरी मदद की है। प्यार में प्लानिंग बनाने से भी ज्यादा मुश्किल होता है भावनाओं को काबू में रखना। वक्त अभी हमारे खिलाफ है, मैं मानता हूं, लेकिन हमें अपने लिए लड़ना होगा। मैं इस दौर से थक गया हूं। मैं बस तुम्हारे पास आना चाहता हूं और तुम्हारे साथ कुछ सुकून भरा और अच्छा सा वक्त बिताना चाहता हूं, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। ऐसा एक भी दिन नहीं होगा और ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरता जब मेरे दिल में, दिमाग में तुम्हारा ख्याल ना आता हो। एक बात मैं जानता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे जीवन में तुम्हारी मौजूदगी की कोई जगह नहीं है। मुझे अफसोस है कि ये सेपरेशन बहुत ठंडा सा होता जा रहा है और मैं भी तुम्हारे प्रति उदासीन रहा हूं हमेशा से। लेकिन यकीन मानो, तुम मेरे दिल के करीब रहे हो हमेशा। हाँ, मैंने इस सेपरेशन में तुम्हें ये शो नहीं किया कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं हमेशा तुम्हें ये दिखलाने की कोशिश की है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं दिल ही दिल में तुम्हें बहुत मिस करता था। मैं चाहता था कि तुम मुझे कॉल करो, मैसेज करो, पर कभी मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं तुम्हें ये शो नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हें और तुम्हारे मेरे प्रति प्रेम को समझ नहीं पाया क्योंकि मैं दूसरों के प्रभाव में दुनिया में इतना उलझा हुआ था। तुमसे ना मिलने पर कभी कभी मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हारी उपस्थिति में मैं खुद को बहुत ही खोया हुआ महसूस करता था, क्योंकि तुमने मेरे अंदर बहुत कुछ देखा था और मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इसने मुझे बहुत प्रभावित किया है। लेकिन अब मैं तुम्हारा आभारी हूँ क्योंकि इसने मुझे सही दिशा में वापस धकेल दिया। टेलीपैथिक बातचीत के जरिए आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तुम्हारे ना होने पर भी मैंने हमेशा तुमसे बात की है अपने ख्यालों में, और हमेशा तुमने मुझे हर चीज़ के लिए दिशा निर्देश किया है, और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। सच कहूँ तो मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आप जैसी कोई शानदार पर्सन ने मुझे बहुत प्यार दिया है, खासकर तब जब मैं भावनात्मक रूप से बहुत टूट चुका था, आर्थिक रूप से भी परेशान था और मेरे पास देने के लिए कुछ खास नहीं था। मेरे पास सिर्फ मेरी वफादारी, ईमानदारी और ऑथेंटिसिटी।
आपने मुझे दिखा दिया है कि आपकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है। मैं चाहे जहाँ जाऊँ, चाहे जिस किसी से भी मिलूँ, मगर मैं ये जानता हूँ, वो भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि मुझे तुम्हारे बराबर कोई भी नहीं दिखा है आज तक। ये अब कहा जा सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं इनकी अब आंखें खुल रही हैं। आपने हो सकता है कि कोई मैनिफेस्टेशन किया हो इनकी गलत आदतों से इनको छुटकारा दिलाने के लिए, इनकी गलत आदतों को गिव अप कर दें। इसलिए इस प्रकार की चीज़ें आपने हो सकता है ईश्वर से मांगी हो। तो आपने पास्ट में अगर कोई मैनिफेस्टेशन करी है तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी फुलफिल हो रही है, सक्सेसफुल हो रही है। एंड मुझे आपके जो पार्टनर हैं ये हर प्रकार के ऑप्शंस को गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। ये आपको हो सकता है पास्ट में जगल कर रहे थे। इनकी लाइफ में हो सकता है कोई 2 या 3 इस प्रकार के ऑप्शन थे जिनके साथ ये अपना मन बहला रहे थे या बहला रही थी, लेकिन ये अभी फ़िलहाल मुझे उन लोगों को गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। ये इन लोगों को ब्लॉक करते हुए दिख रहे हैं, ये हो सकता है, या ये इन लोगों को ब्लॉक कर रहे हैं या वो लोग इनको ब्लॉक कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ ब्लॉक वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। एनर्जेटिकली ये ब्लॉक कर रहे हैं उन लोगों को। ये अब इंटरेस्टेड नहीं हैं उन ऑप्शन में, ये उन लोगों में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप एक डेडिकेटेड पर्सन हैं, आप एक नर्चरिंग, लविंग, केयरिंग एनर्जी आप में है, आप इस एनर्जी को कैरी करते हैं। एंड आपकी जो एनर्जी है ये अनमैच्ड है। आपकी एनर्जी को कहीं पर भी ये मैच नहीं कर सकते हैं। ये अगर अदर ऑप्शन में भी आपको तलाशते हैं तो भी इनको आपकी जो एनर्जी है वो कहीं नहीं मिलने वाली है। तो मुझे दिख रहा है कि या तो ये उन लोगों को ब्लॉक करते हुए दिख रहे हैं। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो इनको रिप्लेस किया जाएगा। यूनिवर्स इनको रिप्लेस करने के लिए रेडी है, तो इनके पास ये ऑप्शन है। इनको यूनिवर्स ने ये ऑप्शन दिया है कि या तो ये इस प्रकार की चीज़ों में बिल्कुल भी ना रहें, ये आपको किसी प्रकार से जगल ना करें, आपको किसी भी प्रकार से रिप्लेस करने का प्रयास ना करें, अदरवाइज इनको ही रिप्लेस कर दिया जाएगा। यूनिवर्स की तरफ से इनको ये वार्निंग दे दी गई है और हो सकता है ये चीज़ इनको अच्छे से समझ में आ चुकी है और ये बिना देरी करे ये डिसीजन ले रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। आपको जगल नहीं करना चाहते हैं, ये आपका महत्व समझते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये बात क्लियरली आपको बताना चाहते हैं कि ये आपको किसी भी प्रकार से खोना नहीं चाहते हैं। इनको आपका महत्व पता है और ये आपके लिए फीलिंग्स भी कैरी करते हैं, ये आपके लिए इमोशंस कैरी करते हैं। वैसे तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत स्टबर्न है, ये जल्दी झुकने वाले पर्सन नहीं है, बहुत ज़्यादा ईगो है इनके अंदर, ईगोस्टिक पर्सन है ये। लेकिन ये आपके लिए फीलिंग्स कैरी करते हैं बिकॉज इनको ये समझ में आ रहा है कि अगर इन्होंने अपने बिहेवियर में बदलाव नहीं किया तो बहुत जल्द इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा, इनको उस पोजीशन से हटा दिया जाएगा जिस पोजीशन पर इनको पहले रखा था आपके स्पिरिट गाइड्स ने। आपके स्पिरिट गाइड भी इन्हें वार्निंग देते हुए नज़र आ रहे हैं कि किसी की वर्थ को आपको समझना है। बेहतर रहेगा कि वो आपका वर्थ समझे, आपका महत्व समझे, अदरवाइज इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा किसी और से। आपके जीवन में किसी ऐसे पर्सन को लाया जाएगा जो आपकी एनर्जी को मैच करे, जो आपको सेलिब्रेट करे, आपकी प्रेजेंस को सेलिब्रेट करे, जिनके जीवन में आपकी जो प्रेजेंस है वो सेलिब्रेशन से कम नहीं होगी। ऐसे किसी पर्सन को आपके जीवन में लाया जाएगा। ये पर्सन कुछ डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, कुछ डिसाइड करते हुए दिख रहे हैं। आप अब इस पर्सन से फाइट बैक नहीं करना चाहते, आप इस पर्सन से अब कोई भी झगड़ा झंझट नहीं रखना चाहते, आप इस पर्सन से अब कोई लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहते हैं। यह पर्सन हो सकता है पास्ट में प्लेयर एनर्जी में रहते हो, लेकिन अब ये उस प्लेयर एनर्जी को गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। ये ब्लॉक कर रहे हैं हर प्रकार के नेगेटिविटीज़ को अपने जीवन से। ये बात आपको बताना चाहते हैं कि ये अब उस प्रकार की एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं। ये आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं। ये अपने अंदर कुछ बदलाव ला रहे हैं, कुछ चेंजेस ला रहे हैं। हम आपके साथ
सेलिब्रेशन चाहते हैं, ये आपको कहना चाहते हैं, ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है इनके पास से। और क्या मैसेज आ रहे हैं देखते हैं। कुछ चेंजेस कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप उस चीज़ को एक्नॉलेज करें, आप उस चीज़ को समझें। यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी ऐसी ही आ रही है, तो हैप्पीनेस आ रही है आपकी तरफ, सफलता आ रही है, आप सक्सेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं। बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है, ग्रोथ आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो आपके जो भी रुके हुए काम थे वो बनने वाले हैं। या लव लाइफ में आप किसी प्रकार की हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करेंगे। आपकी लव लाइफ में सुधार होता हुआ दिख रहा है, आपके लव लाइफ में सुधार किया जा रहा है। हर रिलेशनशिप से आपको प्रेम मिलेगा, हर प्रकार के रिश्ते से आपको प्रेम मिलेगा। अगर आप अभी तक बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे थे, अगर आप अभी तक बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे थे, तो आपको ऐसा लग रहा था कि आपसे कोई प्यार नहीं करता, आपको कोई अटेंशन नहीं देता, किसी को आपकी ज़रूरत नहीं है, तो ये सब कुछ बदलने वाला है। आपको अगर लग रहा हो कि आपकी लाइफ में तो कोई प्रेम है ही नहीं, लेकिन आपको अपार प्रेम मिलने वाला है। तो ये थी आज की रीडिंग। तो कैसी लगी आपको रीडिंग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हाइप बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड।